दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास जो है वो खत्म हो गया और आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई है। अब इस परिणाम के बाद जनता क्या सोचती है, खुद जनता से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा धर्मेंद्र मिश्रा। धर्मेंद्र जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी को तो हार नहीं था कि उनका कोई काम करना ही नहीं था। उन्हें तो राजनीति करनी थी कि मोदी कुछ काम नहीं करने देते, एलजी काम करने देते। काम कुछ करना नहीं था, बस ठीक रहा, बस ये फोड़ना था कि भाई एलजी और मोदी कुछ करने नहीं दे रहे। तो इस साल में तो हार नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जीत गई इसलिए आप इस तरह की बात? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये रियल बात है। फ्री की राजनीति को समझ गई है और वो जानती है कि फ्री की राजनीति जो 10 साल इन्हें चमकानी थी ये चमका चुके हैं। अब फ्री की राजनीति आज के बाद नहीं चलेगी। और फ्री तो बीजेपी भी देंगे, वो 2500 फ्री देंगे, लेकिन जो ये जिस तरीके से इन्होंने फ्री दिखाया कि फ्री की रेवड़ी, ये इन्होंने ये दिखाया कि ये अपने पिताजी की जेब से पैसा निकाल करके जनता को दे रहे हैं, ये इन्होंने इस तरीके से दिखाया। मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट है, वो ये नहीं दिखाती, वो ये दिखाती है आपका पैसा आप तक पहुंच रहा है, हमारा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। इससे जो वो दिखाती है वो ये दिखाती है कि वो जो लेडीज को, महिलाओं को नीचे गिरा करके इस तरीके से दिखाती है। देखिए, परिणाम आ गए हैं, नतीजे आ गए हैं और उसके बाद जनता देखिए अब खुल के बोल रही है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। सर, क्या कहेंगे, जो नतीजे आए हैं इस पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। देखो जी, ये तो झूठ के ऊपर सच्चाई की हमारी जीत है। यहाँ की जो जनता जनार्दन थी उसने अपनी आवाज़ उठाई और बताया कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार और सारे काम इस विचारधारा से करती है जो बिल्कुल ठीक है। जो वो कहती है वही वो करती है। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में यहाँ इतना गंद फैला दिया, चारों तरफ बोलता था कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। जब भी यहाँ बरसात होती थी तो यहाँ लोग गड्ढों में गिर जाते थे, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते थे। और यहाँ ना पानी की व्यवस्था हुई, ना गंगा की सफाई हुई। इतने सारे उन्होंने घोटाले कर डाले, एक घोटाले के ऊपर एक घोटाला। और अभी तो आप देखिएगा, इन्होंने जितने घोटाले किए हैं, अभी तो कुछ ही घोटाले इनके सामने आए हैं, बाकी घोटाले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा क्या होगा, सारी इनकी चीजें बाहर आएंगी। यानी आम आदमी पार्टी का जो संकट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी ज्यादा संकट तो अब शुरू हुआ है भाई साहब। सचिवालय को सील कर दिया गया है। 2 दिन 3 दिन के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी अब तिहाड़ जाने वाले हैं। तिहाड़ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि हम फिर आएंगे, तो वो तिहाड़ में वो जो बोर्ड लगा हुआ है वो 100% सही लगा हुआ था। खुद आम आदमी वालों ने ही लगाया था कि हम फिर आएंगे। तो आने वाले 2-4 दिन में, 10 दिन में जैसे भी होगा, वो अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जाने वाले हैं और उन्होंने जितने भी घोटाले किए हैं अब वो घोटाले छुप नहीं पाएंगे। नहीं, उन्होंने नारा लगाया था ना कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल फिर से। वो नारा ये नहीं था, उनका नारा जेल में लिखा हुआ था। तो जेल उन्हें बुला रहे थे, वो नारा दिल्ली के लिए नहीं था, वो जेल के लिए था। ये कमाल की नाराजगी है दिल्ली के जनता की और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेता, अगर आतिशी की अगर बात छोड़ दे तो सारे ही सारे हारते गए हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से परिणाम आया है अब किस तरह से देखते हैं? ये आम आदमी की विफलताओं की जीत है। जो आम आदमी ने जो 10 साल से जो काम करने का बताया था वो हर एक काम करने में विफल रही है और ये मोदी जी की गारंटी है, उसकी वजह से जीत हुई है। ये विकास की जीत है, भारत माता की जीत है।